देखिए दोस्तों, मेरे पास आज का प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये औसत वाला है। 3 संख्याओं का औसत 15 है। इनमें से 2 संख्याएं 20 और 12 हैं। 3 संख्याओं का औसत 15 है और इनमें से 2 संख्याएं 20 और 12 हैं। तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं दोस्तों। ये हल है, यहाँ पर लिख देते हैं। 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का कुल योग है 15, मतलब औसत है। 3 संख्याओं का कुल योग औसत 15 है। उसको 3 से गुणा कर देंगे। 15 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा। इसमें से प्रश्न में दिया गया है 2 संख्याएं 20 और 12 हैं। 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का कुल योग कर देंगे। 2 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा, इसमें 20 और 12 को जोड़ देंगे। 20 और 12, 20 धन 12 बराबर 32 हो जाएगा। और इसमें तीसरी संख्या जानने के लिए ये तीनों संख्याओं का जो योग होता है, औसत 15 है, उसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये 45 हो गया। और 2 संख्याओं का योग ये है 12, 20 और 12 को जोड़ दिए 32। तीसरी संख्या जानने के लिए तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा, ये जो 45 है, 45 ऋण 32 बराबर हो जाएगा। ये 5 में 2 गया 3 और 4 में 3 गया 1। ये तीसरी संख्या 13 है। यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न मेरे पास ये है। 8 संख्याओं का औसत 14 है। 8 संख्याओं का औसत 14 है। इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। यहाँ पर हल करते हैं। यह हो जाएगा 8 संख्याओं का औसत 8 संख्याओं का औसत 14 है। तो ये हो जाएगा 14 गुणित 8 बराबर 14 8 112 हो जाएगा। और ये है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत कितना? 16 है। 16 है, तो ये संख्या हो जाएगा 16 गुणा 6 कर देंगे
16 छः 96, 96। तो शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे। तो उसमें से शेष दो संख्याओं का औसत बराबर, इसमें इसको घटा देंगे। 112 में 96 घटाएंगे, 12 में 6 गया 6, ये हो जाएगा 10 में 9 हो गया 1, 16। ये 16 है तो इसको 2 से भाग कर देंगे। 16 भागे 2, 2 1 2 8 16। दो संख्याओं का औसत 8 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है मेरे पास। ये है 3 संख्याओं का औसत 19 है, इनमें से दो संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए करो। चलिए इसको हल करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत दिया है 3 संख्याओं का औसत कितना है? 19 है। 19 तो संख्या हो जाएगा 19 गुणा 3 बराबर 19 गुणा 57 57 हो गया। तो इनमें से दो संख्याओं का औसत 15 है। दो संख्याओं का औसत 15 है। तो संख्या हो जाए, दो संख्या का औसत 15 है। 15 गुणे 2 बराबर 15 दूना 30। तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। ये तीनों संख्याओं का औसत है, औसत ये है, और संख्या हो जाएगा उसका इतना है। तीनों संख्या मिला के, दो संख्या मिला के 30 है। तीन संख्या ये 57, 30 घटा देंगे। तीसरी संख्या अतः तीसरी संख्या बराबर ये तीन संख्याओं का औसत 19 है, उसको 3 से गुणा करके जो संख्या प्राप्त हुआ है 57, और दो संख्याओं का औसत 15 है, तो उसका जो 2 से गुणा किए 30 आया है। ये जो संख्या है इसको घटा देंगे 30, हो जाएगा 7, 5 में 3 गए 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीसरी संख्या है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न मेरे पास है। एक कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। अध्यापक की आयु मिलाने पर औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अध्यापक की आयु ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं इसको। ये कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो कक्षा के 15 छात्रों की
औसत आयु बराबर 15 वर्ष है। 15 वर्ष है तो कितना हो जाएगा? औसत आयु नहीं 12 वर्ष है। 12 वर्ष है। 15 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो कुल कितना वर्ष हो जाएगा? 15 गुणित 12 बराबर 15 दाहम 150, 15 दूनी 30, 180, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे कह रहा है ये अध्यापक की आयु मिलाने पर औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो कुल अध्यापक की आयु मिलाने पर यहाँ पर लिख देते हैं अध्यापक की आयु मिलाने पर पहले 15 छात्र थे, अध्यापक के साथ 16 हो जाएंगे, 16 हो गए, फिर औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो ये हो जाएगा 16 गुणा 13 बराबर ये हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो 3 6 18, 3 6 18, 16 दहम 160, ये हो जाएगा 16 दहम 160, 16 3 48, 160 और 48 को जोड़ेंगे तो 208 हो जाएगा। ये हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रश्न में कह रहा है अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो अध्यापक की आयु बराबर ये 208 में ये इसमें अध्यापक की आयु मिलाने पर ये 208 प्राप्त हुआ है। ये छात्रों की आयु है, इसमें 208 में 180 घटा देंगे। यहाँ पर 208 ऋण 180 है, ये 8 के 8 उतर जाएगा, 10 में 8 गया, 2 1 में 0, तो ये 28 वर्ष वाला है। अध्यापक की आयु बराबर अध्यापक की आयु 28 वर्ष हो जाएगा। ये आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए और एक प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न है मेरे पास। ये है, ये तापमान वाला है। 4 दिनों का तापमान है। ये है, पहला है 40 अंश सेंटीग्रेड है, पहला दिन का, दूसरा दिन का 41 अंश सेंटीग्रेड, तीसरा दिन का 39 अंश सेंटीग्रेड और 36 अंश सेंटीग्रेड नोट किया गया। तो इसका औसत तापमान क्या रहेगा? तो इसको हल करते हैं हम लोग। हल करते हैं ये, चलिए मैं यहाँ औसत का सूत्र लिख देता हूँ। औसत का सूत्र बराबर औसत बराबर राशि का योग या तो आंकड़ों का योग, आंकड़ा जो भी है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर जो भी दिया गया है इसको जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे, निकल जाएगा ये औसत। यहाँ पर देखिए 40 अंश सेंटीग्रेड है, अंश सेंटीग्रेड धन, ये अंश है ऐसे धन, फिर ये
41 अंश सेंटीग्रेड है, 41 अंश सेंटीग्रेड है। फिर धन 39 अंश सेंटीग्रेड है, 39 अंश सेंटीग्रेड है। धन आखिरी में 36 अंश सेंटीग्रेड है, 36 अंश सेंटीग्रेड है बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 है, तो बटे 4 कर देता हूँ। यहाँ पर जब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, ये 6 9 15 15 16 16 के 6 हो जाएगा। ये 3 3 6 6 4 10 10 4 14 और 1 15। ये हो गया 156 बटे 4। इसको भाग करेंगे, 4 तिया 12 3 4 9 36। तो ये 39 अंश सेंटीग्रेड इसका औसत तापमान रहेगा 39 अंश सेंटीग्रेड। यही हमारा आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों और एक प्रश्न हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास आखिरी प्रश्न है ये है 5 छात्रों का कद क्रमशः 5 फुट, 5.5 फुट, 4 फुट, 5.6 फुट और 4.9 फुट है। तो औसत कद है, मतलब इसका औसत निकालेंगे। पिछले प्रश्न में भी हम लोग औसत निकाले हैं। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इसको जोड़ लेते हैं। फिर ये कितने छात्रों का कद है? ये 5 छात्रों का, तो जितना आएगा उसको 5 से भाग कर लेते हैं। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 5 धन ये कितना है? 5.5 5.5 धन ये कितना है? 4 धन 4 धन 5.6 है, 5.6 है धन ये 4.9 है, 4.9 बट इसको ये 5 कर देते हैं। ये 5 छात्रों का कद है। इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ये 10 से इस पर 9 6 15 15 और 5 20 की 0 हासिल 2 है। 4 5 9 9 4 13 13 और 5 18 18 और 5 23 और 2 25। ये 25 फुट हो रहा है। उसको 5 से भाग कर देंगे तो ये 5 एकम 5 5 5 25, तो 25 फुट औसत कद आ जा रहे हैं। औसत कद है। औसत कद है 5 फुट। यही हमारा आंसर है दोस्तों। आज के लिए इतने दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जल्द ही अगला प्रश्न लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।